व इन और अगर यमसस्कल्लाहु पहुँचाए अल्लाह ताला बिज़ुर्रिन कोई तकलीफ़ फला काशिफा तो नहीं कोई दूर करने वाला लहू उसको। तो अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाना चाहे तो उस तकलीफ़ को अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। इल्ला हुआ मगर वही, तो उस तकलीफ़ को अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। व इन युरिद का और अगर इरादा करे तुझसे बिखैरिन कोई भलाई का, फला बस नहीं रादा कोई रोकने वाला लिफजल ही उसके फजल को। अगर वो तुमसे भलाई का इरादा करना चाहे तो उसके कोई फजल को रोकने वाला नहीं है। युसीबु पहुँचाता है भी इसको यानी अपने फजल को पहुँचाता है मैं यशाउ जिसको चाहता है मिन इबादी अपने बंदों में से। तो इस फजल को अपने बंदों में से जिस पर चाहता है पहुँचाता है। वाहुवल गफूर रहीम और वो बख्शने वाला मेहरबान है। खैर व शर नफ़ा नुकसान सब अल्लाह के हाथ में है, किसी को किसी भी अमर का इख्तियार नहीं है और ना ही कोई इबादत के लायक है। एक हदीस में है कि अपनी पूरी उम्र अल्लाह ताला से भलाई तलब करते रहो, रब की रहमतों के मौके की तलाश में रहो। इन मौक़ों पर अल्लाह पाक जिसे चाहे अपनी भरपूर रहमतें अता फरमा देता है। तो इससे अपने ऐबों की पर्दापोशी, अपने खौफ डर का अमन तलब किया करो। फिर फरमाता है कि जिस गुनाह से जो शख्स जब भी तौबा करे तो अल्लाह ताला उसे बख्शने वाला, उस पर रहम करने वाला है। अगर यही बात हम लोगों के सामने कर दें कि मैं गलत हूँ मुझे माफ़ कर दो, तो लोग क्या कहेंगे, ये देखो कितना घटिया शख्स है ये, इसने मेरे साथ ये किया, अब देखो खुद मान रहा है। अगर हम अपने ऐबों को अल्लाह ताला के सामने जाहिर करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे ऐबों की पर्दापोशी करता है, हमें बख्शता है। तो हम इस चीज़ की तवक्का लोगों से नहीं कर सकते जो हम अल्लाह ताला से कर सकते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम लोग उससे डिस्कस किससे करें। होता क्या है कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा वो एंग्जाइटी हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, हमारे दिल में बहुत सी बातें आती हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम कहाँ पे सही हैं और कहाँ पे गलत हैं। तो ऐसे मौके पर हमें होता है कि हम किसी से अपनी बात शेयर करें, अपने दिल का हाल बयान करें, लेकिन किससे करें। सोचते हैं, हर बंदा ज़रूर सोचता है, लेकिन क्या होता है अगर किसी अपने से करेंगे तो वो यकीनन जो अगर आपसे दिल से प्यार करता है ना इंसान, तो वो आपसे ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। फिर आप सोचते हैं कि मैं तो गलती कर दी इसको बता के, मैं तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं हूँ जितना मैंने इसको कर दिया, मैंने कहा कि मैंने तो ये क्या कर दिया। ये अगर मैं अपनों के अलावा किसी और को बताऊँगा कि चाहिए मेरी फैमिली में नहीं है, इतना उसको मेरी तकलीफ़ में वो परेशानी नहीं होगी, मैं इसको बता देता हूँ, फिर क्या होता है वो आपकी बात को दूसरों के सामने फैलाएगा, अपने आप को बड़ा जाहिर करेगा, देखो मुसीबत के वक्त मैं तेरे काम आया था। किसको बताएं बात, किससे दिल की बातें शेयर करें। तो मेरा बेस्ट मशवरा यही है, ट्रस्ट मी, जब आप नमाज़ पढ़ें, सजदे में हो, अल्लाह से अपने दिल की सारी बातें कर दें, आंसू निकलते हैं निकल जाएं, आपका गुबार ठंडा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा है कि सब्र और नमाज से के ज़रिए मुझसे मदद तलब करो। जब हमें कोई मुश्किल सिचुएशन पेश आती है हम क्या करते हैं, सब्र करते हैं ना, सब्र करते हैं। हमें कोई बुरा कह रहा है, हमसे बदतमीज़ी कर रहा है, वो ऐसी बात हम जो डिज़र्व नहीं करते हमसे वो बातें कर रहा है, क्या करें इस मौके पे। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्र कर लेते हैं, चलो जी सब्र कर लिया, लेकिन दिल में बात है, ठीक है दिल में बात है, सब्र कर लिया, तो वो बात किसी भी टाइम निकलेगी, लेकिन ज़्यादा एग्रेशन से निकलेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, नमाज़ पढ़ो। सब्र कर लिया है, वो बात ख़त्म हो गई है, वो झगड़ा ख़त्म हो गया है, लेकिन बात दिल में है, क्या करो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से अपने दिल की सारी बातें बयान कर दो। ए अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, बेबस हूँ, मैं किसी से अपने दिल का हाल बयान नहीं कर सकता, अल्लाह तू ही मददगार है, अल्लाह मेरी मदद कर दे। अल्लाह मेरे बहन भाई अगर जिस तकलीफ़ में है उस तकलीफ़ से मेरे बहन भाइयों को बचा ले। मोस्टली इंसान जो है ना अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा दूसरों पे परेशान होते हैं। कुल कह दीजिए, या अय्युहन्नासु ए लोगो, और तहकीक जाअकुमुल हक़्क़ु आया है तुम्हारे पास हक़, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। कह दो कि लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक़ आ चुका है। फ़मान इह्तदा तो जो कोई हिदायत हासिल करता है, फ़इन्नमा तो बेशक यहतदी हिदायत है लिनफ्सिही उसके अपने ही नफ्स के लिए। तो जो कोई हिदायत हासिल करता है तो उसका फ़ायदा उसे खुद को ही होता है, किसी और को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। उसी की नेकियों में इजाफा होता है, उसी को जन्नतों की बशारतें मिलती हैं, तो उसी का फ़ायदा है। वमन ज़ल्ला और जो कोई गुमराह हो गया, फ़इन्नमा तो बेशक
यज़िल्लु वो गुमराही है अलैहा उस पर। तो जो कोई गुमराही इख्तियार करता है तो उस गुमराही का जो नुकसान है उसे खुद को ही होता है, उसे खुद को साथ साथ वो सोसाइटी को भी बर्बाद करके रख देता है। वमा और नहीं आना मैं अलैकुम तुम पर भी वकील कोई कारसाज, और मैं तुम्हारा कारसाज नहीं हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कह दो कि लोगों तुम्हारे परवरदिगार के पास से तुम्हारे पास हक आ चुका है, हिदायत आ चुकी है। तो जो कोई हिदायत हासिल करता है तो उस हिदायत का फ़ायदा उसके अपने ही लिए है, और तो जो गुमराही इख्तियार करता है तो उस गुमराही का नुकसान अपना ही है, और मैं तुम पर कोई कारसाज नहीं हूँ। अच्छा, अब इसकी मिसाल लेते हैं क्लास रूम से। ठीक है, एक जो क्लास टीचर है वो क्लास में सबको इक्वली लेक्चर देता है, ठीक है, सबको इक्वली समझा रहा है, हर पॉइंट क्लियर कर रहा है, लेकिन क्या होता है एक ही लेक्चर से, एक ही उस्ताद के समझाने से किसी के 97% मार्क्स आ रहे हैं एंड किसी के 80% आ रहे हैं, और बिलो देन 30 भी आ रहे हैं। ठीक है, कोई फेल हो रहा है तो किसी का जो है वो कोई टॉप कर रहा है। पढ़ाने वाला उस्ताद एक है, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत पहुंचा दी है। अब वो कोई गारंटी नहीं देते कि अब सबको हिदायत आ जाएगी। हिदायत का लेना ना लेना, समझना ना समझना इंसान पर होता है। अगर कोई गुमराही हासिल कर रहा है, गुमराही के रास्ते पर निकल गया है, हिदायत आने के बावजूद, हिदायत को समझ लेने के बावजूद वो गुमराही के रास्ते पर है ना, तो उसको नुकसान भी उससे ही है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कारसाज नहीं हैं, उनके वकील नहीं हैं। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है लोगों को बता दें, खबरदार कर दें कि जो मैं लाया हूँ वो अल्लाह की तरफ से है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ये हक है, सच है। तो जो इसकी इत्तबा करेगा वो अपने आप को ही नफ़ा देगा, और जो इससे भटक जाएगा वो अपना ही नुकसान करेगा। मैं तुम पर वकील नहीं हूँ कि तुम्हें ईमान पर मजबूर कर दूँ, मैं तो कहने सुनने वाला हूँ। हादी सिर्फ अल्लाह ताला है। वत्ताबी और पैरवी करें मायूहा जो वही की जाती है, इलेका तेरी तरफ। तो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो वही मेरी तरफ से आती है उसकी पैरवी कीजिए। वस्बिर और सब्र कीजिए, हत्ता यहाँ तक कि यहकुम अल्लाहु फ़ैसला कर दे अल्लाह ताला, वहुवा और वो खैरुल हाकिमीन बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। ए पैगंबर अपनी तकलीफ़ पर सब्र कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह ताला का फ़ैसला आ जाए, और सब्र कीजिए, समझिए अल्लाह ताला का जो फ़ैसला है वो बेहतरीन फ़ैसला होता है।